हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और रीट 2024 को लेकर के सरकार के द्वारा 3 बड़े फैसले लिए गए और उन्हीं फैसलों की चर्चा होने जा रही है आज के सेशन के अंदर। आपको ये तो सबको पता होगा कि रीट के फॉर्म भरे जा रहे हैं 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक। उसके बाद में 27 फरवरी को इसके एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। और राजस्थान के अंदर रीट का आयोजन जो है वो किसी एक बड़े महोत्सव से कम नहीं है। राजस्थान के अंदर रीट का आयोजन किसी त्योहार से कम नहीं है। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस रीट के एग्जाम को कैसे महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, यहां पर जो संवेदनशील सेंटर है जहां पर पेपर लीक की घटना हो सकती है या फिर डम्मी कैंडिडेट बैठ सकते हैं, वहां पर उसकी सुरक्षा को लेकर कुछ इंतजाम यहां पे किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनके डाटा को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, कोई डम्मी कैंडिडेट न बैठे, उसको लेकर के यहां पे सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कहा गया है कि भैया एग्जाम के बाद में पेपर को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई सवाल न उठे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था या सिलेबस से बाहर पर्सन था। इन सब बातों की चर्चा यहां पर आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था सरकार के फैसलों के तहत। तो क्या है पूरी कहानी, वो हम बात करने वाले। हुआ क्या था कि रीट पहली बार बायोमेट्रिक जरूरी, डाटा सुरक्षित रखना होगा और सिलेबस से ही होंगे सवाल। मतलब सरकार के द्वारा 3 बड़े फैसले यहां पे लिए गए। और उन 3 बड़े फैसलों में पहला था कि पहली बार बायोमेट्रिक जरूरी होगी। अर्थात क्या होता था कि रीट की एग्जाम में हम लोग डम्मी कैंडिडेट को देखते थे, वो भूत बैठ जाते थे। एक व्यक्ति पहले से नौकरी लगा हुआ है, रीट पास है, और यदि कोई व्यक्ति रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसकी तैयारी नहीं होती, तो वहां पर मिलती जुलती फोटो वाला जो होता था वो जाकर के डम्मी कैंडिडेट के रूप में उस सेंटर में बैठ जाता था और वहां पर जाकर के उस एग्जाम को क्लियर कर देता था। तो सरकार ने इस बार डिसाइड किया कि भैया ऐसा नहीं हो, तो हम लोग कोई डम्मी कैंडिडेट न बैठे, कोई फर्जी कैंडिडेट न बैठे, इसके लिए हम बायोमेट्रिक जांच करने जा रहे हैं। इसके डाटा सुरक्षित रखना होगा। इसके अलावा एक कहा गया कि भैया हर एक विद्यार्थी का डाटा जो है वो सुरक्षित रखना होगा, डाटा किसी भी प्रकार से लीक नहीं होना चाहिए। और एक कहा गया था कि सिलेबस से ही हो सवाल, क्योंकि उसके बाद में जब एग्जाम हो जाते हैं ना, तो उसके बाद में सवालों को लेकर के बड़ा बवाल होता है कि आउट ऑफ सिलेबस है या एक पर्सन के ऑप्शन नहीं सही नहीं थे। इस बातों को लेकर के यहाँ पर बातें की गई हैं। और यदि हम इन 3 बड़े जो फैसले थे, उन 3 बड़े फैसलों को हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। पहला कहा गया कि बायोमेट्रिक डाटा से ही शिक्षक भर्ती होगी। कहा गया कि रीट में नोडल एजेंसी की ओर से, नोडल एजेंसी का मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से, बायोमेट्रिक का उपयोग आवश्यक रूप से करना होगा। जिस फर्म को जिम्मेदारी जाएगी उसे अभ्यर्थियों का डाटा भी सुरक्षित रखना होगा और यही डाटा आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षा में नोडल एजेंसी के रूप में काम लिया जाएगा। मतलब कहा गया कि इस बार एग्जाम में जो रीट वाले एग्जाम में जो बच्चे बैठेंगे उनका जो बायोमेट्रिक डाटा जो हो जाएगा, बायोमेट्रिक जो उनका चीजें होंगी, ताकि कोई डमी कैंडिडेट न बैठ सके। और उसके साथ साथ यही डाटा का उपयोग हम आने वाली 3rd ग्रेड के एग्जाम के अंदर लेने वाले हैं, ताकि इसलिए कहा गया कि डाटा का सुरक्षित डाटा जो है ना वो सुरक्षित होना चाहिए। तो बायोमेट्रिक से होगा सब कुछ यहाँ पर रीट के एग्जाम। और कहा इसी बायोमेट्रिक से आने वाली 3rd ग्रेड की एग्जाम होगी, तो बायोमेट्रिक डाटा जो है ये आपके सुरक्षित रखे जाएं और बायोमेट्रिक डाटा को किसी भी प्रकार से लीक न किया जाए। इसका उद्देश्य था ताकि बार बार इसका खर्चा न आए और इसके साथ साथ जो डम्मी कैंडिडेट हैं या जो फर्जी अभ्यर्थी होते हैं उनको बैठने से रोका जा सके, ताकि भर्ती को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जा सके। एक यहां से आता है सरकार को 5 जनवरी तक केंद्रों की रिपोर्ट देनी होगी। एक यहां पर कहा गया कि सरकार ने कहा कि भैया हम जिलों के अंदर आपके सेंटर ढूंढने प्रारंभ कर दिए और जिलों के अंदर सेंटर ढूंढने के लिए नोडल अधिकारी बना दिए गए और उन नोडल अधिकारियों को 5 जनवरी तक पूरी रिपोर्ट देनी होगी कि हम पर्टिकुलर ये सेंटर बनाने वाले हैं और इन सेंटरों के ऊपर ये कुछ सेंटर ऐसे हैं जो संवेदनशील हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और सीसीटीवी कैमरे का खर्चा जो होगा ये आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही वहन करने वाली है। मतलब 5 तारीख तक आपके सेंटर फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि हर जिले के अंदर एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया जो जिलों को जो आपके सेंटरों को निर्धारित करने जा रहा है। और उसके साथ साथ कहा गया कि उनको लगता है कि इस जिले के अंदर कुछ सेंटर संवेदनशील हो सकते हैं, वहां पे लगाए जाएंगे आपके सीसीटीवी कैमरे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अवांछित या ऐसी कोई घटना न हो जिससे बाद में इस रीट एग्जाम के ऊपर अंगुली उठाई जा सके। और एक कहा गया था डीएड और बीएड पाठ्यक्रम से ही सवाल। इसके अलावा कहा गया कि भैया आपके कई बार क्या होता है कि रीट के एग्जाम में ये बड़ी चीज हो जाती है कि जो सवाल थे वो पाठ्यक्रम से बाहर आ गए, सिलेबस से बाहर आया, सिलेबस में कुछ और था, सवाल कहीं और से आगे। तो कहा गया कि इस बार जो सवाल आएंगे वो आपके पाठ्यक्रम से ही आएंगे, ताकि उसके बाद में एग्जाम के बाद में उसके ऊपर किसी भी प्रकार से अंगुली न उठाई जा सके। तो इस बार सरकार पूरी
प्रतिबद्ध है। सरकार इस एग्जाम को बेहतर तरीके से कराने के लिए बायोमेट्रिक तरीके से जांच होगी ताकि कोई डमी कैंडिडेट न बैठ सके। डाटा स्टोरेज रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा ताकि थर्ड ग्रेड में इसका उपयोग किया जा सके। जो संवेदनशील सेंटर होंगे उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि कोई अवांछित घटना को रोका जा सके। और उसके साथ साथ कहा कि जितना भी पर्सन होंगे वो सबके सब सिलेबस के अंदर से ही होंगे, सिलेबस के बाहर से पर्सन नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम के बाद में कई बार मामला कोर्ट में चला जाता है और बाद में रिजल्ट जारी करने में कई बार देरी हो जाती है। तो इस बार सरकार पूरी पाबंद है, चौकस है इस एग्जाम को बेहतर और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए। तो सरकार पाबंद है, तो क्या आप भी एक्टिव हो, क्या आप भी चौकस हो अपनी तैयारी को लेकर के? तो बस समय नजदीक आते जा रहा है, पढ़ते रहो, मस्त रहो और हाँ, इस बार रीट के साथ थर्ड ग्रेड भी आपको क्लियर करना है। थैंक यू।